एक छोटे से गांव नंदनपुर में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। रोहन के सपने बहुत बड़े थे। वह अक्सर कहता था कि एक दिन वह बड़ा आदमी बनेगा, शहर में अपना नाम करेगा और अपने माता पिता को हर सुख देगा। लेकिन उसकी एक आदत उसके सपनों और हकीकत के बीच सबसे बड़ी दीवार बन चुकी थी, आलस्य। रोहन सुबह देर से उठता, दिन का ज्यादातर समय मोबाइल चलाने, दोस्तों के साथ बेवजह घूमने और भविष्य की कल्पनाएं करने में बिता देता। मेहनत के नाम पर वह बस कल से शुरू करूंगा कहकर खुद को बहला लेता। उसके पिता एक साधारण किसान थे और मां सिलाई करके घर चलाती थी। वे रोज उसे समझाते कि सपने देखने से कुछ नहीं होता, उनके पीछे भागना पड़ता है। लेकिन रोहन हर बार हंसकर कहता, अभी उम्र ही क्या है, सब हो जाएगा। समय बीतता गया। रोहन की पढ़ाई कमजोर होती चली गई। जहां उसके दोस्त आगे बढ़ रहे थे, वहीं वह वहीं का वहीं खड़ा था। एक दिन गांव में नौकरी के लिए चयन सूची आई। जिन नामों को रोहन अपने से कम समझता था, वे सब चुने गए, लेकिन उसका नाम कहीं नहीं था। उस शाम वह पहली बार चुपचाप तालाब के किनारे बैठा था। सपने तो वहीं थे, लेकिन अब उनमें डर भी शामिल हो चुका था। डर असफलता का, डर खुद से नजरें मिलाने का। उसी रात उसकी मुलाकात गांव के पुराने स्कूल मास्टर हरिहर जी से हुई, जो अब रिटायर हो चुके थे। मास्टर जी ने रोहन की उदासी देखी और पास बैठकर बोले, क्या हुआ बेटा, आज सपने भी थके थके लग रहे हैं। रोहन की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, सपने तो बहुत हैं मास्टर जी, लेकिन उन्हें पूरा करने की हिम्मत नहीं है। मास्टर जी मुस्कुराए और बोले, सपने उन लोगों से नाराज हो जाते हैं जो बस उन्हें देखते हैं, पीछा नहीं करते। फिर उन्होंने एक बात कही जो रोहन के दिल में उतर गई, आलस्य कोई आदत नहीं, यह डर का दूसरा नाम है। डर मेहनत से भागने का, डर असफल होने का। उन्होंने रोहन को सलाह दी कि वह एक ही काम चुने और रोज थोड़ा थोड़ा करके शुरुआत करे, चाहे मन करे या न करे। उसी रात रोहन ने तय किया कि वह अपने सपनों का पीछा करेगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। अगले दिन से बदलाव आसान नहीं था। आलस्य बार बार लौटता, मन बहाने ढूंढता, लेकिन रोहन ने खुद से एक वादा किया, हर दिन खुद से जीतना है। वह सुबह जल्दी उठने लगा, पढ़ाई और कौशल सीखने में समय देने लगा। कई बार थक जाता, कई बार असफल भी हुआ, लेकिन अब वह रुकता नहीं था। महीनों की मेहनत के बाद उसे एक छोटे शहर में नौकरी मिली। वह बड़ी नहीं थी, लेकिन उसके सपनों की दिशा में पहला कदम थी। समय के साथ उसने खुद को साबित किया, आगे बढ़ा और एक दिन वही रोहन जो कभी आलस्य में डूबा रहता था, गांव लौटकर युवाओं को समझा रहा था कि सपने भागकर नहीं मिलते, उन्हें पकड़ना पड़ता है। रोहन ने यह सीख लिया था कि सपनों का पीछा करने के लिए सबसे पहले आलस्य को पीछे छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जो आज खुद पर मेहनत करता है, वही कल अपने सपनों के साथ खड़ा नजर आता है। रोहन आज जहां खड़ा था, वहां पहुंचने के लिए उसने किसी से किस्मत नहीं मांगी थी। उसने बस हर दिन अपने आलस्य को हराया था। और सच यही है कि सपने कभी अचानक पूरे नहीं होते, वे रोज रोज की छोटी जीतों से बनते हैं। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आज आपका सपना आपसे पूछे कि तुम मेरे लिए रोज क्या कर रहे हो, तो क्या आपके पास कोई सच्चा जवाब होगा? नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, आज से। अगर आप भी अपने सपनों का पीछा सच में शुरू करना चाहते हैं और ऐसी ही कहानियां जो आपको हर दिन खुद से आगे बढ़ने की ताकत दें, उनके लिए अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी का मोड़ बन जाए।